देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बाबू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो बाबू तुम ट्रिग्नोमेट्री से भाग नहीं सकता, बिकॉज आगे तुम मैथ पढ़ेगा ना, हम बहुत बार कितना बार बता चुके हैं, आगे तुम मैथ पढ़ेगा ना, आगे का मैथ में ना ट्रिग्नोमेट्री का इतना बड़ा हाथ है ना, इतना बड़ा कि कुछ बोलने का नहीं। क्लास 11 का ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री है, 1/3, कम से कम 10 चैप्टर, 8 से 9 चैप्टर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए अगर तुमको मैथ के साथ मूव करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे का रिवीजन करके आते हैं कि पहले हम लोग पढ़े क्या। अगर हम बोलेंगे टीआर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा का अगर हम बात करें तो होता पी बाई कॉस थीटा, टैन थीटा पी बाई बी। इन तीनों का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, इसका होता है सेक, इसका होता है। अब इसी को याद करने के लिए हम लोग कितना झूठ मूठ का कहानी गढ़ रहे थे, भैया 4 को सम्स बनाएगा ये याद हो जाएगा, इसको हम लोग बोले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब भैया कोई भी एक नंबर अगर आप ले लीजिएगा और उसको उसका अगर रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या रिजल्ट 1 नहीं आएगा, है ना। तो क्या बोलने का हमको जरूरत है कि अगर आप साइन थीटा का मल्टीप्लाई कोसेक थीटा से कर दीजिएगा, है ना, कॉट इंटू टैन 1, कॉस इंटू सेक, इसको हम लोग बोले कॉम्प्लीमेंट्री रेसिप्रोकल फॉर्मूला, रेसिप्रोकल को ज्यादा अच्छा से समझने का मतलब क्या पता है, आप बोल रहे हैं ना साइन इंटू कोसेक थीटा 1 है, साइन इंटू कोसेक थीटा 1 है, तो भैया साइन थीटा का मतलब जो होता है ना 1 बाई, इसका सीधा सीधी मतलब क्या पता बाबू कि अगर न्यूमरेटर में कोसेक थीटा लिखा है, आप डेनोमिनेटर में जाकर उसको साइन बनाएंगे, डेनोमिनेटर में आपका साइन थीटा लिखा है, आप उसको न्यूमरेटर में बना के, मतलब न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर अगर जाना आना चलते रहेगा तो साइन कोसेक या फिर कोसेक साइन बदलता रहेगा। उसके बाद हम लोग पढ़े स्क्वायर फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है किसी को भी? इसके बाद हम लोग क्या पढ़े भैया, कोशेंट फॉर्मूला, टैन थीटा का जो वैल्यू होता है वो साइन थीटा बाई इक्वल टू एंड कॉस थीटा बाई साइन थीटा, खत्म। तो ये हो गया मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लिए, है ना। हम लोग पढ़ने का जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद हम लोग हम लोग चैप्टर 23 पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भैया क्या इंपॉर्टेंस, अगर एग्जाम में बात करें तो भैया या तो आएगा 5 या तो आएगा 2 नंबर। कैसे आएगा 5, कैसे आएगा 3? तुम्हारा 3 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री का 3 क्वेश्चन आता है, वो 3 में से एक क्वेश्चन गारंटी 24 चैप्टर का रहेगा, हाँ या ना। अब वो 3 में से तुमको बनाना तो 2 ही है, तो 2 क्वेश्चन कहां से आता है, मोस्टली 2 क्वेश्चन आता है 23 चैप्टर से, क्योंकि 23 चैप्टर में है 3 एक्सरसाइज। तो 24 से जो क्वेश्चन आया, 24 से जो क्वेश्चन आया तुम उसको नहीं बनाए तो फिर 3 नंबर का वहां तुम्हारा क्वेश्चन है नहीं रहा। लेकिन भैया अगर वहां से नहीं तुम बनाया, तुम खुद से सोच के देखो 2 मार्क्स में जो 12 क्वेश्चन वहां पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स में ट्रू फॉल्स में का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब मिला जुला के 6-7 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है। अब अगर तुम अटेम्प्ट कर लेगा, जो 3 नंबर का 2 क्वेश्चन आया था अगर तुम उसको बना भी लेगा तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए कम से कम 5-6 नंबर देके चल जाएगा। और अगर वहां वाला तुम अवॉइड कर लिया क्योंकि वहां का 2 क्वेश्चन बना लेंगे हम चैप्टर 23 का, तो भी तो तुमको ऑब्जेक्टिव एक्टिव में बनाना पड़ेगा ही 2-3 नंबर। तो मतलब हम बोल ही दिए, तो कहीं से भी बच के भागना पॉसिबल है, हर चैप्टर आना ही चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में तुम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को छोड़ भी कैसे सकते, तुमको आना ही पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, अगर कोई भी 2 एंगल का समेशन, एकदम ध्यान से देखेगा और समझने की कोशिश करेगा, बहुत इजी है, समझ गया तो। अगर कोई भी एक राइट एंगल भैया ट्राइंगल होगा तो उसका एक एंगल 90 होगा ही होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, इफ द सम ऑफ द 2 एंगल इज 90, if the sum of the 2 angle is 90 then it is known as complementary to each other। मतलब if a angle itself alone, अकेले कोई एंगल 90 है then it is called right angle, बट अगर कोई 2 एंगल का सम 90 होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं they are complementary to each other। जैसे अगर हम बोलेंगे एक ट्राइंगल 10 है, एक ट्राइंगल 80 है, they are complementary to each other। क्या मतलब है इसका कि 10 का कॉम्प्लीमेंट्री 80 होता है, 80 का कॉम्प्लीमेंट्री तो दोनों मिल के 90। तो अगर हम बोलेंगे 2 ट्राइंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अगर एक ट्राइंगल भैया 90, एक ट्राइंगल 80 है तो दूसरा 10 होगा, एक अगर 50 होगा तो दूसरा 40 होगा, एक अगर 30 होगा तो दूसरा। आज तुमको इसका भी आंसर मिल जाएगा। क्यों भैया, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और कॉस 30 का वैल्यू √3/2। क्यों साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है और कॉस 60 का वैल्यू हाफ होता है, आज उसका तुमको आंसर मिल जाएगा। देखो, तो अगर हम बोलेंगे कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा भैया, तो अकेले एक एंगल 90 होगा, तो बचा हुआ दोनों मिलकर 90 होगा, बचा हुआ दोनों। और अगर भैया बचा हुआ दोनों मिलकर 90 होगा सपोज, तो ये अगर 10 डिग्री, ये 80, ये अगर इवन 0.1 भी हो जाए तो ये 89 पॉइंट, सही है। मतलब अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, अगर उसका एक एंगल कुछ भी हो, दूसरा भैया पक्का
90 माइनस होगा, मतलब अगर ये थीटा होगा 90 माइनस, तो अगर थीटा का वैल्यू तुम 1 डिग्री भी कंसीडर कर लो तो 89, अगर ये 0.1 होगा तो वो 89 पॉइंट, अगर वो 2 डिग्री होगा तो वो 88, तो कुछ भी इसका वैल्यू हो, उसका वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा, और वो जो भी होगा 90 से कम होगा। मतलब बोल सकते कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 होता है, बचा हुआ दोनों का दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, और दोनों का दोनों एक्यूट एंगल भी होता है। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं भैया? जिसका वैल्यू 90 से, तो अगर तुम सोचो हम थीटा को अगर एक्यूट एंगल बोले, एकदम ध्यान से देखो, थ्योरी बात आधा घंटा सुन लो पहले, थीटा को अगर हम एक्यूट एंगल बोले तो भैया थीटा के लिए एक्यूट एंगल का लिए मेरा काम ए बी परपेंडिकुलर का कर देगा, और ये अगर हम इसको देख के छियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखो, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, भैया पी ए बी बाई ए सी बी सी, ए सी ना भाई, बी सी बी सी, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक सेक ए सी बाई बी सी, कॉट बी सी बाई। अब ध्यान से देखेगा हम लोग बाबू, ये अगर एक्यूट एंगल है, आप लिखे हो चाहे नहीं लिखो, 90 माइनस थीटा भी तो एक एक्यूट एंगल होगा। अरे भैया ये अगर 1 डिग्री होगा तो कितना होगा? 89 होगा। ये अगर 2 होगा तो 88 होगा, ये 0.1 होगा तो भी तो 89.9 होगा, और कोई भी एंगल अगर 90 से कम होगा एक्यूट एंगल होगा। मतलब उसका फेस देखने में 90 माइनस थीटा जैसा दिख रहा है, लेकिन है वो एक्यूट एंगल ही। तो इफ आई राइट ऑल दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूजिंग 90 माइनस थीटा एज एक्यूट एंगल, यूजिंग 90 माइनस थीटा एज, तो क्या दिमाग लगा के देखो, ध्यान लगा के देखो, क्या अब हम बोल सकते हैं इसके लिए ये अभी 2 मिनट में तुमको आंसर मिल जाएगा कि क्यों साइन 30 का वैल्यू हाफ होता था, कॉस 60 का भी वैल्यू, ये कॉम्प्लीमेंट का ही रीजन है। तो ध्यान से देख, 90 माइनस थीटा को लिखिए एक्यूट एंगल। अब अगर हम लिखें सेम सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही लिख रहे हैं, बट अब हम 90 माइनस थीटा को एक्यूट एंगल कंसिडर कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा को हम एक्यूट एंगल कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर ये एक्यूट एंगल होगा तो BC जो होगा, सही बात, ये अगर 90 माइनस थीटा एक्यूट एंगल है, शाबाश, BC बाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कोसेक उल्टा AC बाई BC, सेक 90, सॉरी ये 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा एंड कॉट। तो ये जो वो दो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हैं, क्या हम बोल सकते हैं ये दोनों सेम ट्रायंगल के लिए लिखाया है? बस एक बार आप एक्यूट एंगल, एक बार आप एक्यूट एंगल C को ले रहे थीटा, और एक बार आप एक्यूट एंगल A को ले रहे, सही है, दोनों को मैच करके देखो ना, AB बाई AC, AB बाई AC, AB बाई, मतलब क्या पता है, cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू, cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू, देख लो। अरे भैया साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू और थीटा से इक्वल है ना, देखिए मिला के tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू, इसका ही तेरा इंटरप्रिटेशन, इसका मीनिंग क्या हो रहा है हम बता रहे हैं, अभी हम खाली मैच करके फेस लिख रहे हैं, सही है। अब देख ध्यान से देखना, कोसेक देखो, सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू, सेक इज इक्वल टू कोसेक थीटा, सही है। कोसेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू चेक करो, सेक थीटा, और tan 90 cot 90 माइनस थीटा का वैल्यू को देखो, खुला है, खोजना पड़ेगा, खोज के देखो थोड़ा, देखो tan, देखो ध्यान से, 2 पार्ट किए हैं, उसको कंफ्यूज नहीं होगा, बस एकदम आराम से लिख, फिर पूरा बात को हम कंक्लूड करें। हम क्या किए हैं, सेम ट्राइंगल ABC में पहले थीटा को एक्यूट एंगल कंसीडर करके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे, फिर 90 माइनस
तो थीटा को एक्यूट एंगल कंसीडर करके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, सही बात। और फिर हम दोनों को मिला के देखें कौन किसका बराबर है। तो हमको देख के क्या मिलेगा, साइन 90 माइनस थीटा जो कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो ऐसे करके 6 हम लिखे इन दोनों को मर्ज करके कि कौन किससे इक्वल है। तो तुम लिखो ट्रायंगल बनाओ, फर्स्ट पार्ट लिखो, सेकंड पार्ट लिखो, दोनों का मर्ज लिखो अलग से। हम इसका मीनिंग समझा रहे हैं, कर दे रहे हैं इरेज, सबको कर दे रहे हैं इरेज। इससे हम डिस्कशन कर रहे हैं इसका मीनिंग क्या है। अगर हम साइन 90 माइनस थीटा को, भैया अपना मन से नहीं बोल रहे कॉस थीटा का बराबर है, हम उसको प्रूफ किए हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा का बराबर है। अपना मन से अगर तुम थीटा को 30 कंसिडर कर लो सपोज, तो साइन का थीटा की जगह पे 30 बैठा दो, और यहाँ पे भी थीटा की जगह पे, क्योंकि 30 हम ले रहे थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन 60 कॉस साइन 60 इक्वल टू। ऐसा हुआ क्यों, ध्यान से देखना। अगर हम अपना मन से, हमको नहीं पता कौन बेस है कौन ये है, हम बोल दिए ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, और हम इसको बोल दे रहे कि ये 30 डिग्री है, और इसको हम बोल दे रहे कि ये ऑब्वियसली था 60 है ना। तुम साइन 60 का बात करो, साइन 60 का बात करो भैया। ये अगर साइन, ये अगर 60 है तो 60 के लिए किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर, सही बात, हाँ या ना। अब तुम कॉस का 30 निकालो, तो भैया कॉस का अगर आप 30 निकालिएगा मतलब आप एक्यूट एंगल इसको ले रहे हैं। कॉस का फॉर्मूला हमेशा बेस बाय हाइपोटेनस और वो जिंदगी में नहीं बदलने वाला, आप एक्यूट एंगल को बदल दिए। और जैसे आप एक्यूट एंगल को बदलिएगा, ये आपका एक्यूट एंगल नहीं, आपका एक्यूट एंगल का काम, तो भैया ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, और आपको बेस बाय हाइपोटेनस ही जा। तो इधर क्या हो गया, ये दोनों पूरा का पूरा तो मैच हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, जब तुम किसी एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 है, जो बचा हुआ 2 एक्यूट एंगल है, जो बचा हुआ 2 एक्यूट एंगल है, दोनों का समेशन 90 होगा, हाँ या ना। जब तुम इसको देख के ना इसका सामने वाले को बोलता है परपेंडिकुलर, जब तुम इसको देख के ना इसको बोलता है परपेंडिकुलर, तो 30 के लिए ना जो P का काम करता है 60 के लिए ना वही B का काम करता है। 30 डिग्री एज एन एक्यूट एंगल के लिए, ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो। सम्स बहुत आसान है, नहीं भी सब समझाते, सम्स बना के दिखा देते हैं, हम याद करवा देते हैं, लेकिन इस बात को समझो, सम्स याद करेगा सारा सम्स नहीं बना पाएगा, फिर लिमिटेड सम्स बना पाएगा। 30 का लिए जो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, 60 डिग्री के लिए वही बेस का काम कर रहा है। इसीलिए तुम्हारा साइन 60 में जो P/H हो रहा था, कॉस 30 में वही B/H हो जा रहा है। नहीं समझा मेरा बात, फिर से बोले देखो ध्यान से। अगर हम बोल रहे भैया ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, इसको हम बोले 10 डिग्री, इसको हम बोले 80 डिग्री, हाँ यार। तो हम लिख दिए साइन 80 और फिर हम लिख रहे कॉस 10। भैया तुम कॉस 10 लिखो और चाहे तुम साइन 80 लिखो, चाहे तुम साइन 80 लिखो, चाहे दुनिया का साइन कुछ भी डिग्री एंगल लिखो, उसका वैल्यू तो P/H ही होगा, हाँ यार। तो भैया अगर आप बस 80 यहाँ लिख रहे हैं ना, अगर तो आपको ना इसको 80 लिखने का वजह से ना आपको इसको पता है बोलना पड़ेगा एक्यूट एंगल, तो ये ना आपका काम करेगा परपेंडिकुलर, तो ना 8 हो गया, सही है। अब भैया cos 10 जब आप लिखने जाइएगा तो जीवन में आपका B/H फॉर्मूला नहीं बदलने वाला है, आपका एक्यूट एंगल ही बदल गया। अब आपका एक्यूट एंगल कौन हो गया 10, 10 अगर एक्यूट एंगल होगा तो ये परपेंडिकुलर है, ये मतलब पता है 80 के लिए जो 8 आपका P का काम कर रहा था, 10 के लिए वही, इसीलिए वैल्यू जो है ना रिपीट हो जा रहा है, वैल्यू जो है वो रिपीट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या पता, साइन 70 का जो वैल्यू होगा cos 20 का उतना ही वैल्यू होगा, साइन जो वैल्यू होगा cos 20 का भी क्यों होगा। 70 के समय आप साइन लिख रहे हैं, तो 70 के समय जो P का काम करेगा cos का 20 के समय वही B का काम करने लगता है, इसीलिए मेरा P/H और फॉर्मूला में B/H, वो तो फॉर्मूला फिक्स है, जो P और B का मैग्नीट्यूड है वो 60 और 70 के लिए फिक्स रह जा रहा है। इसीलिए जो साइन में 80 डिग्री है वो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, फिर से तुम देखो ना, साइन कहीं पे लिखा है 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस मतलब भैया आप क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, थीटा को अपना मन से 15 बोलिए, क्या बोलिए, तो यहाँ 15 बढ़ा देंगे तो 75, यहाँ तो डायरेक्ट 15 होगा ना। जो साइन 15 डिग्री का वैल्यू, कॉस साइन 75 डिग्री का वैल्यू होगा, कॉस 15 डिग्री का वही वैल्यू होगा। क्यों होगा, क्योंकि 75 के समय जो P होगा 15 के समय वही B होगा, तो आपका P/H में भी वही मैग्नीट्यूड आ रहा है और B/H में भी, इसीलिए वैल्यू रिपीट हो जा रहा है। और ये बात सेम खाली साइन के लिए हो रहा है, साइन के लिए नहीं, कॉट के लिए। कैसे, अगर यही चीज को हम फिर से बोले,
यही चीज को, ये मेरा 60 है, ये मेरा 30 है, तो अगर हम लिखे tan 60, tan 60, तो भैया tan 60 अगर बोलेंगे, ये आप बात कर रहे हैं 60 का, तो ये आपका एक्यूट एंगल, तो ये आपका परपेंडिकुलर है या ना, किससे बराबर, cot 30 से, cot, अब आपका एक्यूट एंगल ये, तो ये काम करेगा आपका परपेंडिकुलर, ये काम करेगा, और आपको बेस बाय 3/4, 4/3 ना, कॉट है ना, कॉट p by b थोड़ी होता है, b by b है ना, b का काम कौन कर रहा है, तो देख 4 जो है 60 के समय परपेंडिकुलर का काम कर रहा था, और वही 4 जो है 30 के समय, मतलब पता क्या है, जैसे ही तुम कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखता है p और b का स्वैपिंग हो जाता है, अब जो मैग्नीट्यूड है वो रिटर्न में फिर से सेम आएगा, इसीलिए tan का जो 60 डिग्री होगा वो कॉट का 30, tan का जो 1 डिग्री होगा वो कॉट का 89 डिग्री, tan का जो 2 डिग्री होगा वो कॉट का 88 होगा, कॉट का, यही सेम चीज कोसेक और कॉट में भी होता है, कोसेक और नहीं। अगर हम लिखें इधर फिर से, ये अगर 80 डिग्री है, ये भैया 10 डिग्री है, इसको लिख देते 3, इसको लिख देते इसको लिख देते 4, चलिए भैया लिखिए कोसेक, कोसेक 80, यहाँ पे लिख रहे सेक 10, सेक 10, दिमाग लगा के देखना, कोसेक 80, सेक 10, भैया कोसेक हम सब भूल गए, हमको कुछ नहीं पता, कोसेक है h/p होगा, और अगर 80 एक्यूट एंगल होगा तो ये आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा, हाँ यार, हमको कुछ नहीं पता, हम सेक दिखे हमको पता चल गया h/b, h/b, और 10 अगर देखे तो एक्यूट एंगल काम करेगा ये, और अगर ये एक्यूट एंगल होगा तो ये बेस तो ये ना होगा, और आपको चाहिए भी तो देख लो हाइपोटेनस बाय बेस, क्या हुआ पता है, 3 80 के लिए परपेंडिकुलर का काम कर रहा था, 3 10 डिग्री के लिए बेस कर रहा था, इसीलिए h/p का भी वही वैल्यू आ गया, h/b का भी, ये नहीं होगा सेक 80 का वैल्यू और कोसेक 80 का वैल्यू सेम नहीं होगा, सेक 80 का वैल्यू कोसेक 80 का वैल्यू सेक 10 से इक्वल होगा, या फिर अगर आप सेक 10 बोलिएगा इसका जगह अगर आप कोसेक 80 बोल दीजिएगा तो ये कोसेक 10 से बराबर है। अभी क्लियर हुआ रीजन की, अभी भी नहीं समझ में आया, इसीलिए देख साइन का 30 डिग्री और उसका 60 से बराबर होता है, साइन का 45 डिग्री कॉस का 45 से बराबर होता है। क्यों हो रहा है ऐसा, फिर से लास्ट बार, जब आप कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, एक एंगल 90 होता है, बचा हुआ दोनों मिलकर 90 होता है, आप जब बचा हुआ 2 एंगल में से किसी एक को एक्यूट एंगल कंसीडर करते हैं तो जो आपको P देता है, दूसरा वाला उसी के लिए ना उसको B कन्वर्ट कर देता है, दूसरा वाला उसी के लिए उसको बेस जैसा कंसीडर करता है, तो आपका साइन में जो P/h हो जाता है वही दूसरा वाला के लिए कॉस में B/h हो जाता है। आया कि अभी भी नहीं आया, पक्का आया, देख लिखने का एकदम पाती है भाई, समझना ही कठिन बात है, लिखना बहुत आसान है, हम जानते हैं, साइन भैया अगर लिखा रहेगा 80, आग बंद कीजिए लिख दीजिए cos 10 होगा, क्या होगा, tan अगर लिखा रहेगा 80, कोसेक लिखा रहेगा 80, सेक, बोलो आया के ऊपर से गया, tan अगर लिखा रहेगा 12 डिग्री, आग बंद कीजिए cot 78 होगा, cot, tan लिखा रहेगा भैया 41, 40, बस 90 से माइनस कीजिए, tan को cot बना दीजिए, 90 से माइनस कीजिए, अभी थोड़ा थोड़ा सा क्यों समझ में आया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी भी नहीं आया कि ये हो क्यों है, फिर से द बेसिक रीजन इज कि जो आपका एक्यूट एंगल है बचा हुआ दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा, हाँ या ना, दोनों में से एक अगर 10 होगा तो दूसरा 80, जब 10 को एक्यूट एंगल समझ के आप P जिसको पुकार रहे होते हैं 80 के लिए वही B होता है, तो आप कॉस के समय जो P/h लिख के लाते हैं, कॉस के लिए, सॉरी साइन के लिए जो आप P/h लिख के लाते हैं, जब आप कॉस लिखने जाते हैं तो वही P एक्यूट एंगल चेंज होने का वजह से B बन जाता है, मतलब लिख तो आप P/h ही रहे साइन के लिए, B/h ही रहे कॉस के लिए, लेकिन P और B का वैल्यू जो है ना एक्यूट एंगल का स्वैपिंग होने का वजह से, कॉम्प्लीमेंट यूज होने का वजह से वो दोनों रिपीट हो जा रहा है, दोनों सेम हो जा रहा है, बोला आया कि ऊपर से गया, तो अगर हम बोलेंगे साइन 81 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट का होगा cos 90, साइन 81 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट का होगा, क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट cos होता है और 81 का कॉम्प्लीमेंट 9 होता है, नहीं समझ में आया, साइन 78 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट का होगा cos 12 डिग्री, cos, अब यहाँ पे कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कॉम्प्लीमेंट में और रेसिप्रोकल में, तो देखो कंफ्यूज होने का नहीं है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल है ना, कोसेक का रेसिप्रोकल
ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। भैया साइन कहीं लिखा है 10, कॉस वहां होगा 80, ये ना आप इसका कॉम्प्लीमेंट लिखें। तो साइन का देख रेसिप्रोकल कोसेक होता है बाबू, लेकिन साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, साइन को हटाइए, कॉस को लाइए, 80 को हटा के एक ऐसा एंगल लाइए जो 80 से माइनस होके आता है, 90 से माइनस होके आता है। तो भैया अगर हम बात करेंगे सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, सेक का कॉस होता है, सेक का कॉम्प्लीमेंट कोसेक होता है। ये दोनों को मर्ज नहीं करो। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा रेशियो, उल्टा रेशियो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब 90 माइनस करके जो आता है 90, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, नहीं समझ में आया। कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, कोसेक का कॉम्प्लीमेंट सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, टैन का कॉम्प्लीमेंट भी कॉट। रेसिप्रोकल और कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम होता है किसके लिए, टैन और कॉट के लिए, लेकिन बाकी सबके लिए रेसिप्रोकल अलग होता है। तो अगर हम बोलेंगे कहीं पर भैया साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, हमको रेसिप्रोकल लिख के दो, क्या लिख के दो, 1 कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, 1 हम बोल रहे हैं कहीं पे साइन 10 डिग्री लिखा है, हमको इसका रेसिप्रोकल लिख के दो, क्या लिख के दो, 1 कोसेक, 1 हम बोल रहे हैं कहीं पे साइन 10 लिखा हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट लिख के दो, क्या लिख के दो, कॉस 80, कोसेक नहीं, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का कॉम्प्लीमेंट बोल। आया कि अभी भी नहीं आया? अब 2-4 क्वेश्चन बनाते हैं फिर इसको समझाएंगे। तो भैया लास्ट बार क्या हो रहा है कॉम्प्लीमेंट में, समझ में आ रहा है कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप इसको 10 ले रहे हैं और इसको 80 ले रहे हैं, तो 10 के लिए जो आपका पी का काम कर रहा था 80 के लिए वही बी का काम करना चालू कर देगा। तो आप जब साइन को लिख रहे थे 10 में पी बाई एच, कॉस को लिख रहे थे 80 में बी बाई एच, आपका सेम यही वाला चीज कॉस का 80 में भी आ रहा था और यही वाला चीज साइन का, इसीलिए आपका मैग्नीट्यूड रिपीट हो जाता है। बोलो आया कि नहीं आया? इसीलिए आपका टैन याद करके देख लो, टैन 30 डिग्री जो होता है वो कॉट 60 डिग्री से बराबर होता है। आपका साइन 30 डिग्री जो होता है कॉट 60 बराबर। आपका जो साइन 60 होता है, बोलो आया? थोड़ा सा भी आया? तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सुनेगा रेसिप्रोकल, कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन, हाँ साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट टैन का रेसिप्रोकल भी कॉट होता है, टैन का कॉम्प्लीमेंट भी, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, कोसेक का कॉम्प्लीमेंट सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, सेक का कॉम्प्लीमेंट। कितना आसान है इसको बनाना, बनाना कितना आसान है ध्यान से देखना। कभी भी कॉम्प्लीमेंट का अगर क्वेश्चन होगा तो भैया पहचाने कैसे, इसका बगल में माथा में लिखा होगा कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन, ये कभी भी नहीं लिखा होगा, तो हम कैसे पहचानेंगे जो क्वेश्चन दिया वो कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन है, कैसे पहचानेंगे? देखेगा वहां पे ना नॉन स्टैंडर्ड एंगल होगा। नॉन स्टैंडर्ड एंगल किसको बोलते हैं? 0, 30, 45, 60 एंड 90, 0, 30, 45, 60 एंड 90, इसको छोड़ के कोई भी एंगल होगा वो सब नॉन स्टैंडर्ड एंगल होता है, क्योंकि उसका वैल्यू हमको याद नहीं है। बात नंबर 1, कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन होगा ना, गारंटी जो एंगल दे रहा होगा ना हमेशा जोड़ के 90 होता होगा, हमेशा जुड़ के। तो देखो नॉन स्टैंडर्ड है 38 एंड 52 और दोनों जोड़ के मतलब कॉम्प्लीमेंट से ही बनेगा। बनाने का तरीका क्या है भैया? आंख बंद करके लिख दो, आंख बंद कर, कुछ है ही नहीं है कि ये जो आप देख रहे हैं दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, ऊपर वाला को रहने दीजिए। अब हम जानते हैं कॉस का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉस का अगर आप कर दिए हैं कॉम्प्लीमेंट तो 52 का भी तो कीजिएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब 90 से माइनस, 90 से हो गया, नहीं समझ में आएगा, हो गया खत्म। हम तो तुमको बोले ही तुमको हम याद करवा के भी करवा देते हैं। हम तुमको पता तो चलना चाहिए ना भाई कि आप जो cos 52 को हटाए हैं और sin 38 उसका जगह पे लिख दिए हैं, तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना वो एक्चुअली में इक्वल है। मेरा बात समझ में आया कि नहीं? कंटिन्यूअस 5-6 क्वेश्चन बनाए, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। अभी हम लिखने भी सिखाएंगे तो लिखने ही रहे कि भैया पक्का एंगल जो होगा दोनों का दोनों होगा नॉन स्टैंडर्ड और दोनों जोड़ के 90 होता ही होगा, तभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, क्योंकि दो एंगल का सम जब तक 90 नहीं होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अकेले 90 को राइट एंगल बोलते हैं। दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, दोनों का नहीं। लीजिए भैया सेक का कॉम्प्लीमेंट कोसेक और 11 का कॉम्प्लीमेंट, हम 90 माइनस 11 अभी नहीं लिख रहे, लिखेंगे आगे, इसलिए देख रहे हैं बीच में गैप छोड़ रहे हैं, अभी हम खाली लिखने सिखा रहे हैं। दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, दोनों का नहीं। लीजिए भैया कॉट का कॉम्प्लीमेंट और 63 का कॉम्प्लीमेंट, सबको दिख रहा होगा ना। हम लोग थोड़ा सा यहाँ ब्लैंक छोड़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक लाइन हटाएंगे, मतलब हम बोलने का चाह रहे पता है एग्जाम में ना या फिर बुक में ना ऐसे डायरेक्ट बनाने का अलाउड नहीं है, इसका बीच में हम लोग एक लाइन लिखते हैं उसके बाद इसको काटते हैं, आंसर यही आएगा
लेकिन एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखते हैं कैसे लिखते हो बाद में जानेंगे, पहले सम्स बनाते थोड़ा। बोल रहा सो दैट दिस इज इक्वल टू 0। जैसे ही सो दैट बोलेगा इसका मतलब एलएचएस लिख देंगे, और दोनों में से दोनों को चेंज करते ही नहीं बोली दिए किसी। तो चलिए भैया इसको रखते हैं कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट, कॉस का कॉम्प्लीमेंट, 24 का कॉम्प्लीमेंट। तुम अभी देखेगा सब में हम बीच में ब्लैंक छोड़ रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि क्या लाइन लिखते हैं, पहले हम आंसर निकालने तुमको सिखा दे रहे हैं कि जो तुम कर रहा है क्या कर रहा है। देखो दीजिए भैया, दोनों में से किसी एक को लिख दिया एलएचएस, 1 लाना है तो 1 को हटा दिए, एलएचएस लिखेंगे तो उसको थोड़ी लिखेंगे भैया, दोनों में से किसी एक। हाँ चेंज होगा, रुक ना अभी वही कॉम्प्लीमेंट अभी लिखेगा, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों को नहीं करेगा किसी एक को। तो ये जैसे था, ये जैसे था इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन होता है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट तो कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर होगा। और जब आप इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, चुप हो जा, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हो तो आपको एंगल का भी तो कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा। तो ये जो 33 है 50 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा काम कौन कर रहा है 57। दोनों में से किसी एक को, दोनों को कभी नहीं, सही है कॉस स्क्वायर, सही बात। 75 को रहने दीजिए, रहने दिए, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, तो साइन स्क्वायर का 15 का कॉम्प्लीमेंट। आ रहा मेरा बात समझ में, बस हम लोग ये समझ के हम लोग पढ़े इतना आधा घंटा का, पता है कि आप जो लिख रहे हैं साइन स्क्वायर 15 को हम क्यों माने वो कॉस स्क्वायर 75 से इक्वल है। वो इसलिए मानेंगे क्योंकि साइन का 15 का समय जो p/h था उसमें जितना p का वैल्यू था, कॉस का 70 का समय ना, कॉस का 70 वही p जो है ना, कॉस का 75 का समय b बन जाता है। तो आप p/h में भी वही मैग्नीट्यूड लिखते हैं, b/h में भी, फॉर्मूला नहीं बदल रहा है, एक्यूट एंगल बदलने का वजह से p और b का स्वैपिंग हो जा रहा है। बोलो आया, प्रूफ वाला है ना। एलएचएस लिखेंगे, देखिए एलएचएस तो भैया ऊपर वाला बना रहे हैं, किसी एक को चेंज करेंगे बोल दिए, कोसेक स्क्वायर टैन, टैन का कॉम्प्लीमेंट टैन है कभी, टैन का कॉम्प्लीमेंट स्क्वायर के लिए। तो भैया टैन जो आपका रेसिप्रोकल, सॉरी कॉम्प्लीमेंट लिखे है टैन, तो टैन का अगर कॉम्प्लीमेंट कॉट होता है तो टैन स्क्वायर का कॉट, टैन स्क्वायर का कॉट आया ना 42 का, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ज्यादा ये 1 होता है, ये बस थीटा का काम। बोलो आया कि पूरा ऊपर से चल गया, थोड़ा थोड़ा आया। अब देख ये जो हम लोग ऐसे लिखे हैं ना, एग्जामिनर हो चाहे बुक हो, बुक इसको एक्सेप्ट नहीं करता डायरेक्ट। तुम मान लिया कि ये आएगा, तुम आंसर भी लिख दिया, लेकिन तुम ये डायरेक्ट नहीं लिख सकता है, तो हमको करना क्या पड़ता है, ये कोसेक जैसे हम इसको रहने दिए है ना। ये जो यहाँ पे कोसेक है सेक 11 है, ये जो यहाँ पे सेक 11 है, क्या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो तो 11 को ऐसा क्या चीज से माइनस कर दें। देखो बाबू जो लाइन ये था ये और ये सेम लाइन की अलग लाइन है, बस आपका 11 लिखा हुआ था, आप 90 माइनस 17। इट इज लाइक कि आपका 10 लिखा हुआ था, 12 माइनस 2 लिख ही तो सकते हैं। कहीं पे 10 लिखा था 15 माइनस 5 लिख दिए, कहीं पे 10 लिखा था वहां पे 20 माइनस 10 लिख दिए, एक ही बात है। तो तुम बोलेगा भैया आप 90 माइनस ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट मेरा 90 है। अब तुम देखो अभी तुम पढ़ के आया सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक का 90 माइनस थीटा जब रहता है तो सेक के लिए आप लिख देते हैं कोसेक, और यहाँ से खाली थीटा को पिक कर लेते हैं ना। तो तुम ध्यान लगा के देखो, तुम सेक का तुम कर दीजिए कोसेक, और यहाँ पे जो आपका थीटा का काम कर रहा था उसको यहाँ पे, तो बस ये लाइन लिखना पड़ता है। आया क्या, जैसे यहाँ टैन को आप लिख दिए, बस खाली करिएगा 63 को ऐसा कोई चीज से माइनस कीजिए कि आपका 63। अब कितना जो दिमाग में सोचने लग रहा, अरे ऊपर लिखा हुआ है उस चीज से तो माइनस करेगा। तो भैया अभी आप पढ़ के आए कॉट 90 माइनस थीटा, ये होता टैन थीटा है ना। मतलब अगर कभी भी आपको कॉट का 90 माइनस करके कुछ लिखा है तो आप कॉट का कॉम्प्लीमेंट को उधर लिख दीजिए और यहाँ का थीटा को पकड़ के उसका बगल में लिख दीजिए, हो गया। तो कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा 27, तो कॉट का लिए आप लिख दिए और यहाँ का थीटा को पकड़ के इधर देख लो, क्या सही बात बोले कि अलग बात बोले।
सही है क्या अलग है? एक हो गया cot 90 माइनस, खाली करना क्या है, जिसको आप चेंज कर रहे हैं ना उसको वन स्टेप में आप मत कीजिए, एक स्टेप पहले जैसे ये लिखा है इसको रहने दीजिए माइनस। सही है, cos को जैसे था वैसे ही रहने दीजिए, बस cot का 24 को ना 90 माइनस समथिंग करके आगे लिख दीजिए, 90 माइनस, अरे खोजने नहीं पड़ता, इधर लिखा रहता है। सही है, हाँ तो खोजने लगता है कि क्या करेगा, इधर लिखा हुआ है, देख इधर हम भी ऐसे ही करते थे ना, हम बहुत मूर्ख थे हम। 90 देख, हम तेरे को मोटिवेट करने के लिए बोलते थे, देख के भी लगता है इतना मूर्ख हम नहीं रहे होंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम थे, मतलब इतना नहीं थे, इतना ज्यादा नहीं थे। देख ले, चुप हो जा, cos का 90 माइनस थीटा आपको पता है भाई क्या होता है, cos का 90 माइनस साइन, इधर से थीटा को इधर डाल दीजिए, है ना। तो बाबू ऐसा ही फेस तो कुछ इसका लिखा हुआ है ना, बस cos का लिया आप यहाँ साइन डाल दीजिए और यहाँ का थीटा को पकड़ के यहाँ डाल दीजिए, बस थीटा काम कौन कर रहा है। तो देखो एक स्टेप में तुमको पता है कि भैया cos का कॉम्प्लीमेंट साइन 24 का कॉम्प्लीमेंट, वो तुम एक स्टेप में लिख सकता है, लेकिन ये बीच वाला ना लिखना पड़ता है, बस इसीलिए लिख रहे हैं। बोल आया कि बाउंसर ही आया, तो लीजिए भैया इसको भी लिख दीजिए, इसको तो छेड़े नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। अब इधर आया तो cos स्क्वायर लिख दीजिए, बस ऐसे लिखिए ना, तो अभी तो तुम लिख के आया cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा का होगा साइन थीटा, cos स्क्वायर 75, बस इसको एक लाइन में लिख दीजिए, डायरेक्ट मत कीजिए। बोलो सीख गया कि अभी भी नहीं सीखा? अब तुमको समझ में आया कि क्यों ये इक्वल है ना। ये जो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बने नहीं, इसको लिखो अभी अभी क्वेश्चन स्टार्ट ही कहाँ हुआ।